नमस्ते आंटी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। ये मिसेस दुर्गा पटेल हैं। डीडी, सिर्फ डीडी। रोशनी की मॉम। जी। और ये बबलू चाचा हैं, रोशनी के फेवरेट चाचा। नमस्ते बबलू जी। आंटी जी, मेरे डैड हैं, मेरी मॉम। वैसे जी मैं तो एक हाउसवाइफ ही हूँ और ये जो मेरे पति हैं ना वो रिटायर्ड क्लार्क इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आई होप आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, एक काम करो, वो जो दुकान से जो सामान आया ना वो इधर लेके आ जाओ। जी जी जी। क्या है ना जी डीडी जी, यहाँ पे ये पीछे जो गली है ना ये काफी कंजेस्टेड है। आपको आने में काफी तकलीफ हुई होगी, मैं जानता हूँ। वो क्या है ना कि जन्माष्टमी है। गर्मा गर्म समोसे ये लीजिए, गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां। सिर्फ मेरी मदद करना जरा। जी जी, मैं और ला रही हूँ मैं खाने के लिए। ये लीजिए जी, ठंडा लीजिए। अब नो थैंक यू। आप तो लीजिए। हाँ हाँ, ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया आपने? हम ना एक बहू नहीं, एक बेटी को घर में लेकर आ रहे हैं। जैसा वो चाहेगी ना बस वैसा ही होगा। काफी महंगा है, 5 लाख का है। ये 5 लाख रुपए का थोड़ी ना है, सिर्फ 700 रुपए का ब्रेसलेट है। फैशन स्ट्रीट से खरीदा है, बहुत सस्ता माल मिलता है। मैं तो वहीं शॉपिंग करती हूँ भाई। नहीं, ये मेरी दुकान से है, डीडी ज्वेलर्स। नहीं नहीं, आपको डीडी जी कोई गलतफहमी हुई है। फैशन स्ट्रीट का ब्रेसलेट है। अरे बहुत सेल लगती है वहां पर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं। अगर आप चाहो ना तो आपको भी वहां ले जाओ और अच्छे अच्छे डिस्काउंट दिलवाऊंगी मैं। ऐसा करती हूँ, सेम टू सेम ब्रेसलेट आपके लिए खरीद ही लेती हूँ। समझी, एक जैसा पहनेंगे, मैचिंग मैचिंग। परफेक्ट परफेक्ट। आपकी बेटी रोशनी से मुलाकात हुई? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप तो बस एक काम कीजिएगा, जल्दी से उसको हमारे घर की बहू बना दीजिए, शादी की तारीख निकालिएगा। मैं भी आपके सुपुत्र से मिली। ये भी बड़ा प्यारा बच्चा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए रोशनी को अपनी बहू बनाने के ख्वाब छोड़ दीजिए, नहीं तो तारीख मुझे निकलवानी पड़ेगी। आपके और आपके मवाली बेटे के जेल जाने की तारीख। चक्की के साथ ही फेरे लेना। एंड ट्रस्ट मी, ना ही कोई पंडित होगा और ना ही कोई जमानत देने वाला। दीदी जी देखिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये जो हम सामान लेकर आए हैं
काफी महंगा है, फैशन स्ट्रीट से नहीं खरीदा है हमने। फिलहाल तो मेरे देवर ने जगह ढूंढकर वो सामान रख दिया है, लेकिन अगर जगह बाकी हो और लालच भी अगर बाकी हो तो कह दीजिएगा और सामान भिजवा देंगे। बबलू को फोन कर दीजिएगा, उसका नंबर तो होगा ही आपके पास। आप जैसे मुफ्तखोर लोग ऐसे लोगों के नंबर सबसे पहले सेव करते हैं अपने मोबाइल में। माफ कीजिएगा आंटी जी, आपकी नाराजगी मुझसे है। आपको मेरे पेरेंट्स से इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। बड़ों की बात को बुरा नहीं मानते बेटा। हक की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं मैं। एक अमीर लड़की देखा थोड़ी इमोशनली कमजोर है, तो चलो ट्राई करते हैं फंसाने की। अरमान तो तुम्हारा यही था ना? फाइनली तुमने खेल खेला और रोशनी तुम जैसे लूजर के प्यार में फंस गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मां हूं मैं उसकी। उसका लाइफस्टाइल देखा है तुमने? कितने आलीशान पेंट हाउस में रहती है। उसका बाथरूम आपके घर से बड़ा है। और आप भी तो मां है ना, जरा सोचिए, आप जबरदस्ती आप अपने बच्चे को उस जगह पर धकेल देंगे जहां उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। देखिए दीदी जी, आपको आप जैसे लोगों के और मुंह नहीं लगना चाहती मैं। ये ब्लैंक चेक है। रोशनी की दौलत देखकर जो नियत खराब हुई, आई होप इससे भर जाएगी। चलो बबलू, आपका खाली अकाउंट आई होप इस ब्लैंक चेक से भर जाएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज अपने बेटे को कहिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। बस आंटी जी, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। आप बुजुर्ग हैं, रोशनी की मॉम है, इसलिए अब तक चुप बैठा हूं मैं, वरना मेरे मॉम डैड के साथ इस तरह बात करने के बाद चले बबलू। खबरदार इसकी भनक रोशनी के कानों तक भी पहुंची तो। लेकिन दीदी वो क्या अब रोशनी के लिए तुमसे एडवाइस लेनी पड़ेगी मुझे? दीदी, मुझे लगता है मैं अपना फोन भूल आया हूं। तो लेकर आओ और जल्दी आओ। जी। बस बस बहुत हो गया। अब मैं रोशनी को जाके सब कुछ सच बता दूंगा, फिर रिश्ता टूटना हो तो टूटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। तो तू सोच की तो बोल क्या रहा है? क्या सोचूं डैड, क्या सोचूं और क्यों सोचूं? उनकी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों से इस तरह बात करने की, मेरे सामने मेरे पेरेंट्स को इस तरह बेइज्जत करने की? अरे वो जानती नहीं है कि किनके सामने खड़ी थी वो। आप लोग चाहें तो ऐसे
ऐसे खरीद सकते हैं उस घमंडी औरत और उसके परिवार को, लेकिन नहीं, क्योंकि फर्क है ना, आप में और उनमें फर्क है। एग्जैक्टली नहीं जानती ना वो हम लोग कौन है, तो पर उसने क्या गलत कहा? और फिर भाई हमने अपने आप को जैसा उसके सामने पेश किया, उसे देखकर उस जैसी कोई भी पैसे वाली औरत इस घर में रिश्ता नहीं करेगी। फिर भी अगर तू रोशनी को सब कुछ जाके सच सच बताना चाहता है तो जा बता दे, लेकिन एक बात याद रखना सेठ, तू रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। सिड, तेरा प्यार इतना कच्चा तो नहीं है। इतने समय से जो हम ये नाटक कर रहे हैं मिडिल क्लास का, वो सिर्फ नाटक ही था, प्यार की निशानी नहीं थी। मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ माँ, उसके लिए एक नहीं 1000 इम्तिहान दे सकता हूँ मैं। भाई सोच, अरे हम अमीर हैं, ये बात हमें किसी को प्रूव नहीं करनी। हम जानते हैं कि हम कौन है, और दुनिया जाने या ना जाने की फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूं। और मैं आपको ये भी बात याद दिला दूं, ये हीरो का ब्रेसलेट कोई फैशन स्ट्रीट से नहीं खरीदा गया। इसकी असली कीमत 5 लाख रुपए है, क्योंकि आपने हमारी दुकान से खरीदा था। और मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि आपने कितने प्यार से, कितने अरमानों से अपने होने वाली बहू यानी कि रोशनी के लिए खरीदा था मिस्टर मिसेस खुराना। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हीरो की इतनी बड़ी जौहरी मेरी भाभी असली हीरे को नहीं पहचान पाई। लेकिन उनसे तो अच्छी मेरी रोशनी है, जिसे सही और गलत की समझ है। मेरी कोई हैसियत नहीं आज जो कुछ भी भाभी ने यहां किया उसके बाद में, लेकिन मुझे माफ कर दो। हमारी रोशनी के लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और नहीं जी, हम जानते हैं आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। सेड, तू उससे बहुत प्यार करता है ना, वो बहुत खुश है, वो अपनी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है। पता है, वो अपनी माँ की तरफ भी बहुत नरम होगी, क्योंकि इसके पहले तो हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ महाभारत हुआ करता था। लेकिन अगर रोशनी को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगी। सेड, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में रोशनी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हार सिर्फ और सिर्फ रोशनी की है। मैंने लोगों को अमीरी का ढोंग करते हुए देखा है, लेकिन गरीबी का ढोंग पहली बार देख रहा हूं। सेड, इतना प्यार करता है तुझसे, ये रोशनी की खुशकिस्मती है जो से तुम मिले। अगर कोई है जो इन माँ बेटी की दूरियां दूर कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम। क्या तुम इस माँ बेटी का खोया हुआ प्यार लौटा सकते हो? क्या तुम रोशनी की खुशियां वापस लौटा सकते हो? प्लीज, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। प्लीज बोलो ना, वादा दो, सिर्फ वादा दो। मैं तुम्हें दूंगा ऐसी फैमिली, मॉम, डैड, मैं, हम बनेंगे तुम्हारी फैमिली। वादा है मेरा रोशनी। वादा।
आंटी जी 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ भागी चली जा रही हैं आप? Now what? आप नाराज होकर मेरे घर से चली गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो बस आपसे बात करने के लिए चला आया। अरे रे रे रे, मुंह मत घुमाइए, आपके फायदे की बात है, सुन लीजिए। जानती है ये क्या है? चेक, जो मेरी प्यारी 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 सासू माँ ने बड़े प्यार से मुझे दिया है। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए और जितनी रकम चाहिए भर लीजिए इसमें, और हाँ, अपने ऑटो का भाड़ा निकाल लीजिए, और अगर पैसे बच जाएं उनसे अपना वो प्योर पश्मीना का शॉल ड्राई क्लीन करवा लीजिए, और हाँ, अगर उसके बाद भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो शर्माइएगा मत, मुझे साफ साफ कह दीजिएगा। मैं अपनी प्यारी सी सासू माँ से कहकर आपको ढेर सारे पैसे दिलवा दूंगा, बहुत सारा पैसा है उनके पास, और हाँ, अगर उसके बाद भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो शर्माइएगा मत, मुझे साफ साफ कह दीजिएगा। मैं अपनी प्यारी सी सासू माँ से कहकर आपको ढेर सारे पैसे दिलवा दूंगा, बहुत सारा पैसा है उनके पास। सासू माँ your dreams. ये करीना, आपने मेरी सासू माँ जैसी बात इन योर ड्रीम्स, मेरे सपनों में रोज रात को वो लड़की आती है सासू माँ जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं, रोशनी। मेरी भी बचपन की बीमारी है अपने सारे सपने सच करने की, ये सपना भी सच होने वाला है सासू माँ। अरे पंडित जी, क्या बात है, प्रसाद लेके आए हैं, थोड़ा सा दीजिएगा, मेरी सासू माँ बहुत फिटनेस कॉन्शियस है, और वैसे भी जिंदगी में मिठास की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें है। वही बांके बिहारी कृष्ण मुरारी जिनकी बांसुरी की मधुर तान आपकी जिंदगी में बजने वाली है, क्योंकि आपके जमाई राजा यानी कि हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी चौखट पर रोशनी की बारात लेकर। तो कालीने बिछवा लीजिए, कर लीजिए हमारे स्वागत की तैयारी, क्योंकि रिश्ते निभाने की अब है जमाई की बारी। नानी नानी माँ, क्या हो रहा होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बच्चा, तू सब्र कर, इन बातों में वक्त लगता है, तू चिंता मत कर, ठीक है? रोशनी, तू बबलू को फोन कर। अरे तू भी क्या इसके साथ शुरू हो जाती है? बबलू, लो आ गया बबलू। चाचू, क्या हुआ वहाँ पे? मॉम को उनकी फैमिली पसंद आई? अबे सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ चाचू? अरे तू उसे बोलने देगी तो वो बोलेगा ना। क्या बताऊं इसे, दीदी ने जो कुछ भी उधर किया, इसे सच बताया तो माँ और बेटी का रिश्ता और भी बिगड़ जाएगा। चाचू बोलो ना, मॉम ने क्या डिसाइड किया? वो चाचू कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
मॉम को सिद्धार्थ की फैमिली पसंद आई है नहीं। वो खुश है कि नहीं? मॉम बहुत खुश है। और क्यों ना हो, उसकी इकलौती बेटी की शादी जो होने वाली है।